जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NPMS इंजीनियरिंग क्लासेज प्रयागराज में। मैं महेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आप लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया दोस्तों, और आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। जो लोग चैनल पर नए जुड़ते जाएँ दोस्तों, लोग जलते रहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना काम करूँगा दोस्तों, आप लोग अपना काम करते रहिए, ठीक है। वो कहना नहीं है दोस्तों कि रखना हो तो रख लो फूलों को निगाहों में, खुशबू तो मुसाफिर है रह जाएगी राहों में। तो दोस्तों हम वो खुशबू हैं कि हम चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। रखना हो जिसको रख लेगा, बाकी जलने वाले बहुत हैं दोस्तों, जलते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है दोस्तों, एक बार शेयर कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। हम आपके लिए ऐसे ही सदैव तत्पर रहेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन की दोस्तों। आज हम लोग वैदिक सभ्यता से जो है कि संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्नों को हमने कवर करने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगेगा दोस्तों। कल हम लोग इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे जो अभी तक के एग्जाम में पूछा गया। मैं दोस्तों एक समझ लीजिए कि एक एक छोटे छोटे टॉपिक वाइज मैं सवालों को यहाँ से उठा रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कवर होती जाएं। मैं हिस्ट्री पूरा मैं कवर करवाऊंगा, इतना जान लीजिए, पूरा हिस्ट्री कवर करवाऊंगा। अभी तक एसएससी ने जितना हिस्ट्री से संबंधित सवाल को पूछा है, बस छोटे छोटे टुकड़ों में उसको मैं करवा रहा हूँ, इसलिए आपको वीडियो थोड़ी छोटी लग रही है। बड़ी लंबी वीडियो हो जाती है तो पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आता है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। चलते हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसमें आपसे कह रहा है दोस्तों पहला सवाल कि ऋग्वेद में सबसे पुराना प्रमुख देवता कौन है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र महाराज हैं। इंद्र महाराज सबसे पुराने देवता हैं ऋग्वेद के। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित है दोस्तों। तो उपनिषद की जितनी पुस्तकें हैं सब कौन सी पुस्तक किस पर आधारित हैं, दर्शन पर आधारित है दोस्तों। उपनिषद दर्शन पर आधारित है। कह रहा है कि 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान का कौन सा वर्ण था। तो वर्ण मतलब दोस्तों जैसे हमारे यहाँ देखिए, वर्ण का मतलब कई अर्थ होता है। वर्ण मतलब जाति भी होता है, वर्ण मतलब रंग होता है। तो 4 जाने माने वर्णों में सबसे प्रथम स्थान अपने यहाँ ब्राह्मण का होता है दोस्तों, जो सबसे सम्माननीय होते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता किस ग्रंथ का भाग है। तो भगवद गीता देखिए बहुत ही एक हिंदू धर्म आस्था में गीता जो पुस्तक है दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता, सबको श्रेष्ठ पुस्तक माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये दोस्तों महाभारत का जो है कि एक जो है अंश है, महाभारत का एक अंश है, महाभारत का एक अंश है दोस्तों। कौन, श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, या आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो सामवेद को दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। जो लोग पढ़े होंगे दोस्तों इन सब चीज़ों को, तो डिटेल उसमें सारी बातें, बहुत सारी बातें, कितने उसमें मुक्तक हैं, कितने क्या हैं, उसमें सारी बातें उसमें इंक्लूड है। मैं ऑब्जेक्टिव जब पढ़ाऊंगा दोस्तों तो वहाँ पर मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल यहाँ हम लोग केवल वन लाइनर क्वेश्चन पर इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं ना। आगे कह रहा है किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में किस वेद में दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जब से सबसे पुराना वेद जो है अपना ऋग्वेद है दोस्तों, और इसी ऋग्वेद में दोस्तों वैदिक युग के प्राचीनतम संस्कृति के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आपसे कह रहा है कि जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो चीज़ वैदिक काल में नहीं लोगों को पता था आज इस कलयुग में सबको पता है। तो दोस्तों तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल में लोगों को नहीं था। जौ, गेहूँ, चावल ये सब तो आपको हड़प्पा सभ्यता में ही मिल गया था, तो तंबाकू जो है उस टाइम नहीं था। तो तंबाकू का ज्ञान अब के लोगों को देखो, किसी भी बच्चे से भी एक छोटे से आप पूछ लोगे कि तंबाकू जानते हो, तुरंत बता देगा। उस टाइम किसी को नहीं पता था वैदिक काल में, ठीक है दोस्तों। बहुत ही मज़ेदार सवाल रहा। आगे चलते हम लोग दोस्तों अगले सवाल की बात करते हैं
मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे साहित्यिक पुराना विरासत है दोस्तों ऋग्वेद, और यही सबसे पुराना ग्रंथ भी यहाँ पर देखा गया। आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहा है 4 वेदों में सबसे पुराना वेद। तो दोस्तों 4 वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगर मैं बात करूं एक एक करके, तो सबसे पहला वेद कौन सा है दोस्तों? सामवेद है। फिर कौन सा वेद है दोस्तों? सबसे पुराना ऋग्वेद है, उसके बाद सामवेद है, उसके बाद यजुर्वेद है, उसके बाद कौन है? अथर्ववेद है। तो ये 4 वेद हमारे यहाँ पर वर्णन किए गए हैं। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों 4 वर्ण में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल में आपसे कह रहा है नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन दोनों लोगों का संवाद कठोपनिषद में वर्णित है। नचिकेता और यम के बीच का जो संवाद है वो कठोपनिषद में जो है इनका वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपसे दोस्तों क्या कह रहा है, जरा उस पर हम लोग गौर करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि ये दोबारा आ गया है दोस्तों ये सवाल। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा अगले पर। यजुर्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद में कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? उपवेद के अंतर्गत नहीं आता है, वो चीज़ आपको बताना है। तो आपको पता है सामवेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। बाकी जो आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ये सब क्या है? उपवेद हैं। तो हमको 4 वेदों का वर्णन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद जो है हमारा उपवेद नहीं बल्कि क्या है दोस्तों? वेद है। हमसे कह रहा है कौन उपवेद नहीं है, तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा भैया यजुर्वेद जो है उपवेद नहीं बल्कि क्या है? वेद है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की ओर। कह रहा है वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र, ये सब सारी बातें संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और जो ये आपका लास्ट सवाल होगा दोस्तों। लास्ट सवाल में आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? लास्ट सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यजुर्वेद जो है धर्म के अनुष्ठानों से संबंध रखता है। उपनिषद क्या है? तो दोस्तों उपनिषद हिंदू दर्शन का एक प्रमुख स्रोत के रूप में माना जाता है। हिंदू दर्शन का एक प्रमुख स्रोत क्या है? उपनिषद है। दोस्तों इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो थोड़ी और लंबी चाहते हैं तो आप लोग एक कमेंट करके बताइए सर वीडियो थोड़ा और बड़ा बनाइए। मैं तो थोड़ा बड़ा इसलिए नहीं बनाता हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी दिक्कत ना हो। आप चलते फिरते कभी भी इसको 10 मिनट में आराम से इसको रिवीजन कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि क्विक रिवीजन करना, एकदम फास्ट ट्रैक पर रिवीजन करना। स्पीड को बढ़ा करके भी आप इसका रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। एग्ज़ाम के दौरान बाहर बैठे हैं, जब आप वेट कर रहे हैं कि अब गेट खुलेगा, एंट्री होगी, तो भी आप बैठ करके 10 मिनट में देख सकते हैं। हमारे चैनल पर ये परमानेंट वीडियो पड़ी रहेगी, आप जब चाहें तब इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी गुजारिश है शेयर ज़रूर करें आप लोग दोस्तों। शेयर करने में कमी आती है तो आपसे पता मुझे चल जाता है कि लोगों ने शेयर नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।